हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स के अंदर हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये अपनी परसेंटेज के लिए थर्ड वीडियो होगी। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके उसको देख लीजिए। जो ये परसेंटेज के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, इन वाले क्वेश्चन से आपको एसटेट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम बेसिक लेके चल रहे हैं एसटेट टीजीटी के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन आप टीजीटी में देखने को मिलेंगे। बाकी जो 10 नंबर का मैथ्स आता है तीनों लेवल में, उसमें भी आपकी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन जो एसटेट में मैथ्स पीजीटी लेवल का है, उसमें ये क्वेश्चन थोड़े आपकी नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा हाई लेवल आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखा है कि x का 30% 72 है, कि x का 30% है वो बेहतर है, तो बताओ कि x का मान क्या होगा। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो हमें क्या दे रखा है कि x का दे रखा अपने पास 30% इज इक्वल टू 72 है। ठीक है, अब देखो x का को अगर हम हटाते हैं तो वहाँ गुना का साइन लगाते हैं, तो इसको मैंने हटा लिया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया 30। अगर परसेंट को आप हटाते हो तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो परसेंट हट जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इस 0 से 0 कट जाएगी, इन सबको वहाँ लेके जाओ, x को सिर्फ इधर रखो तो कितना आएगा, वहाँ 72 है, ये 10 नीचे है तो वहाँ ऊपर चला जाएगा, इंटू में 10, यहाँ 3 है वो अंश में है तो वहाँ जाके नीचे मतलब हर में आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को कट करो, 3 1 जा 3, इसको देखो 3 2 जा 6 होता है, और 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 240। तो ये x की वैल्यू या फिर x का मान 240 हो जाएगा। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 240। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन की टाइप्स भी आप सीख लीजिए। काफ़ी बार आते हैं ये वाले क्वेश्चन कि किसी विद्यार्थी को कहा तो ये गया कि आप किसी कोई संख्या दे दी, उसको आप 5/3 से गुणा करो, लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या कर दिया, उसको 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब उसका उल्टा कर दिया। तो अब आप बताओ कि इस जो उसने किया है ये वाला काम, तो उसमें उसने कितना परसेंट गलती कर दी है, कितनी परसेंट उसमें त्रुटि होएगी, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो किससे गुना करना था, 5/3 से गुना करना था, किससे गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो कितना उस परसेंट उसने मिस्टेक किया, 3/5 माइनस 5/3 माइनस 3/5 उसने गलती कर दी। ठीक है, देखो अगर हमें निकालना हो त्रुटि परसेंट तो कैसे होगा, त्रुटि प्रतिशत आपको निकालना हो तो क्या करोगे, जो करना था मतलब मुझे 5/3 से तो मुझे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैंने किससे कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस करोगे, इनटू अगर परसेंट निकालना तो 100 करते ही करते हो 100, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में वो लिखना है जो एक्चुअल में हमें करना था। एक्चुअल में क्या करना था, हमें 5/3 से गुणा करना था, क्योंकि जो त्रुटि है ना वो इसी के कंपेयर में निकलेगी। ठीक है, जो हमें करना था ना उसके कंपैरिजन में निकलती है। तो क्या करोगे, अपॉन में 5/3 करोगे, तो इसके अपॉन में करोगे आप 5/3। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता होगा आपको, कितना आ जाएगा दोनों का एलसीएम, 15 आएगा। इसका 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, जैसे कि पता होगा ना 3 और 5 का एलसीएम तो वैसे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 15 ही आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, और 3 के 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। ठीक है, इंटू 100, और अपॉन में
5/3। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास? 16। यहाँ कर देती हूँ मैं, 16 बचेगा। अपॉन में 15 था और इंटू 100 है। अब देखो ये 5/3 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा? ये 3/5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, जो कुछ कट रहा है उसको आपस में काट दीजिए। जैसे कि मैं इससे काटूंगी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 से काटोगे इसको, 5 दूनी 10, 0, और 5 इसको काटोगे, 5 चौका 20, कितना आया? 16 इंटू 4, 16 चौके 64। तो 64% अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उस विद्यार्थी ने कितनी प्रतिशत गलती कर दी? 64%। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन एस्टेट में काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ और हो सकता है कि मुझे 5/3 से भाग करना था, लेकिन मैंने 3/5 से कर दिया, तो कितना परसेंट मैंने गलती करी। तो आपको ये वाला क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, फटाफट हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको 10 सेकेंड लगनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब क्या होगा। अब हम आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या दे रखा है अपने पास? इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। टाइप 3 हो गई, मतलब नेक्स्ट टाइप हो गई। क्या दे रखा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत होगी? ये वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। ठीक है, तो देखो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब क्या होता है कि पहली तो 25% कम है और दूसरी 20% कम है। तो हमें देखो, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना तो तीसरी संख्या है ना, हम ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो तीसरी संख्या है अपने पास, तीसरी संख्या इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली। ठीक है, अब देखो, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी? पहली संख्या कितनी हो जाएगी? अगर तीसरी मेरे पास 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या से क्रमशः 25% कम है। तो पहली तीसरी संख्या 100 है, पहली कितना कम है? 100 से 25% कम है, तो कितनी हो जाएगी पहली संख्या? 100 में से 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा? तो पहली संख्या हो जाएगी 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 हो जाएगी अपनी पास पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 20% कम है किससे? तीसरी संख्या से। तो पहली तो ये हो गई। अब देखो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी? 100 में से कितना कम है? 20% कम है, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एक तीसरी संख्या 100 है, पहली 75 है और दूसरी 80 है। इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो जिसका प्रतिशत पूछा है ना, किसका? दूसरी का, वो हमें अपोन में लेना होता है। तो किसका प्रतिशत पूछा है? दूसरी का। तो दूसरी का क्या करो? दूसरी संख्या कितनी है? 80 है, इसको आप नीचे लोगे। और किससे पूछा है? पहली संख्या का। पहली संख्या का कितना प्रतिशत? दूसरी का। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी का नीचे ले लिया। पहली संख्या कितनी है अपने पास? 75, ऊपर ले लो। और पूछा क्या प्रतिशत? तो प्रतिशत के नाम का 100 ले लोगे आप। ठीक है, इसको सोल्व करो। 0 से 0 कट जाएगी, 2 पे काटोगे यहाँ आएगा 4 और 2 पे काटोगे यहाँ आएगा 5। ठीक है, अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 2 हासिल, 7 5 35 और 2 37 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो देखो 4 निम 36 बच गया, 1 और 5 15, 4 तिये 15, अब पॉइंट आएगा, बच गया 4 तिये 12, पॉइंट आएगा, 3 बचेगा, 0 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 35। इतना प्रतिशत है। कौन सा? 4th ऑप्शन। ठीक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाली टाइप भी काफ़ी बार आती है, तो ये वाली टाइप को आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। बस देखो क्या दे रखा है कि यदि संख्या x है वो किसी अन्य संख्या y से कितना कम है, 10% कम है, और y संख्या है वो 125 से 10% अधिक है, तो हमें x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि कोई x संख्या है वो किसी y संख्या से 10% कम है, लेकिन जो y संख्या है ना वो 125 से 10% ज़्यादा है, तो बताओ कि x की वैल्यू कितनी है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, एक तो आपको ये टाइप के क्वेश्चन ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, x किससे कम है, y से 10% कम है। ठीक है, और y 125 से 10% ज़्यादा है, तो y 125 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या होगा, x 125 से तो कम ही कम होगा ना, y 125 से ज़्यादा है। ठीक है, 125 से ज़्यादा है y और x उससे कम है 10%, तो मतलब कि ये ऑप्शन होने के चांस तो ना के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे y कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू 125 से कितना ज़्यादा है, देखो 125 से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, जितना प्रतिशत ज़्यादा हो जितना प्रतिशत कम हो उसको हम 100 में करेंगे। जैसे कि अगर 10% ज़्यादा है ना तो आप 100 में 10 ऐड कर दो, अगर 10% कम है तो 100 में से 10 माइनस कर दो। तो y 125 से 10% ज़्यादा है, तो 100 के अंदर 10 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा। तो y कितना है, 125 का 110 है। ठीक है, ऐसे करना है। अगर यहीं पे ऐसे दिया होता कि y है वो 125 से 10% कम है, तो आप क्या करते, 125 का 90/100 हो जाता। ठीक है, ये वाली छोटा सा एक तरीका है ये करने का। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि y 125 का 10% ज़्यादा है, तो y कितना हो जाएगा, 125 इंटू 110। ठीक है, अब इसको काटो, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये नहीं कटेगा, मतलब पूरा पूरा नहीं जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो, 125 की 11 से करोगे कितनी आ जाएगी, 5 7 3 1, कितना आ गया, ठीक है, अपॉन में कितना आया, 10। अब इस 10 को हटाओगे कितना आ जाएगा, 137.5 आ गई किसकी वैल्यू, y की। ये वैल्यू आ गई y की। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास ऐसे दे रखा हो, हिमाल नीचे 10 आ रहा है, हमें पता है कि ये पूरा पूरा तो इससे नहीं कटेगा। अगर ऊपर 2 होता तो कट जाता, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 पे काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 किसी से नहीं कट रहा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नीचे जो 0 है ना, उस 0 को वही रहने दो, उसको काटने की कोशिश मत करो। मान लो इसको मैं काट देती तो यहाँ नीचे 2 आ जाता, यहाँ 5 पे काटते तो 25 आ जाता यहाँ पे, फिर इनकी गुणा करते, फिर उसको 2 से फिर भाग करना पड़ता, तो लंबा बनता है। अगर सीधा मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 10 है, तो एक स्थान छोड़ के मैं दशमलव लगा दूंगी। ठीक है, आपको ऐसे करना है ये। अब y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, x निकालना है। x क्या है, अन्य संख्या y से 10% कम है, तो y तो ये आ गया, x इससे भी कम है, तो x की वैल्यू क्या आ जाए, अभी मैंने बताया था आपको, y कितना है, y का कितना कम है, 10% का, मत कितना हो जाएगा, y का 90% हो जाएगा। प्रतिशत को हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है ये। तो देखो y की वैल्यू रख दूं, y कितना आ गया था अपने पास, 137.5 इंटू 90 और 100। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से हटाऊंगी तो एक और 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 0 से 0 काटो, अभी भी आप इसको मत काटो, नहीं कटेगा पूरा पूरा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। देखो 9 5 45, 4 हासिल गई, 9 7 63, 63 और 4 67, 6 हासिल गई, 9 3 27, 27 और 6 3 हासिल गई, 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ 2 0 है तो 2 दशमलव जगह छोड़ के दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा, 123.75 अपना इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा
ये वाला मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसे दे रखा हो कोई किसी से 10, अगर यहाँ 15 भी होता ना तो भी आप ऐसे करते कि y 125 से 15% ज़्यादा है ना, तो आप यहाँ पे 115 कर देते, ठीक है। अगर 20% ज़्यादा होता तो आप 120 कर देते, ठीक है। अगर 20% कम होता तो हम यहाँ पे 80 कर देते, ठीक है। अगर ज़्यादा होता है तो हम 100 में, इतना ज़्यादा दे रखा उतना 100 में हम ऐड कर देते हैं। अगर कम दे रखा है तो हम उतना ही 100 में से माइनस कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा एक तरीका होता है करने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। चलिए हैं, देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 खेल वो जीत गई। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है, कि कितना प्रतिशत उसने खेल को जीता है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो कितने खेल खेले उसने, 40, ठीक है। मतलब जीते हुए खेल का प्रतिशत कितना हुआ, जीते हुए प्रतिशत कितना आ जाएगा, कितने खेल खेले, 40 टोटल को आप लिखोगे नीचे, कितना जीता, 24 इंटू 100% के नाम का, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है। 0 से 0 कट जाएगी, 4 पे काटोगे 6 की और 10 की गुना करोगे 60% अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी के अंदर हमसे ये पूछा होता कि उस टीम द्वारा हारे हुए खेलों का प्रतिशत कितना है, तो हमें कैसे करना पड़ता। देखो 40 टोटल थे, 24 वो जीत गई, कितना हार गई वो, 40 में से 24 जीती, कितना हार गई, 40 माइनस 24, 16 खेल हार गई, ठीक है। अगर हार वाले खेल का प्रतिशत पूछे होता तो हम कैसे करते, कितना हार गई बताओ, वो 16 हार गई, कितने में से हार गई, 40 में से हार गई, इंटू 100। अब 0 से 0 काटो, 4 पे करोगे 4 चौक 16, 10 चौके 40%, तो 40% वो अपने खेल हार चुकी है, ठीक है। अगर जीते हुए का पूछे तो हम ऐसे कर देंगे, हारे हुए का पूछे हम ऐसे कर देंगे। टोटल दे रखा होता है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो हमेशा अपोन में लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टोटल खेल के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। जो निकालना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो हमेशा नीचे लेते हैं, जो निकालना होता है वो ऊपर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये दे दूं कि जीते हुए खेल का प्रतिशत हारे हुए का कितना है, तो हारे हुए के परसेंट में निकालना है तो हारा हुआ नीचे लेंगे और जीता हुआ ऊपर लेंगे। मतलब अंश में जीते हुए, हारे हुए हर में लेंगे। ऐसे करना होता है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है ना वो हमेशा हम हर में लेते हैं, डिनोमिनेटर में ही लेते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको समझ में आने लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।